आज जिस पाठ का अध्ययन करने हम लोग जा रहे हैं उस पाठ का नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। और इस पाठ के लेखक हैं श्री शरद जोशी जी। आइए पहले शरद जोशी जी के बारे में जानते हैं। शरद जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे। फिर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। आजीविका का मतलब ये हुआ जीवन जीने का साधन। यानी कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग अध्यापकी करते हैं, कुछ लोग डॉक्टरी करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं। इन्होंने लेखन को ही अपनी आजीविका के रूप में अपनाया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, फिर पूरी तरह व्यंग्य लेखन ही कर। व्यंग्य तो आप जानते ही होंगे, समाज के दोषों को साहित्य के परिप्रेक्ष्य में लिखना। इन्होंने व्यंग्य लेख, व्यंग्य उपन्यास, व्यंग्य कालम के अतिरिक्त हास्य व्यंग्यपूर्ण धारावाहिकों की पटकथाएं और संवाद भी लिखने लगे। धारावाहिक जो दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, उसके लिए जो डायलॉग्स होते हैं, यानी संवाद, पटकथा, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये इन्होंने लिखने का कार्य किया। हिंदी व्यंग्य को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग्य कृतियाँ हैं परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, तिलस्म, रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन। इनके दो व्यंग्य नाटक हैं अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरों और हास परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। धर्म, अध्यात्म, राजनीति, सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत आचरण, कुछ भी शरद जोशी की पैनी नज़र से बच नहीं सका है। इन्होंने अपनी व्यंग्य रचनाओं में समाज में पाई जाने वाली सभी विसंगतियों का बेबाक चित्रण किया है। पाठक इस चित्रण को पढ़कर चकित भी होता है और बहुत कुछ सोचने को विवश भी। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि में शरद जोशी ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनका टिके रहना मेज़बान पर कितना ही भारी क्यों न पड़े। मेज़बान, जिसके वहाँ अतिथि आते हैं, उसको कहा जाता है, यानी जो अतिथि का स्वागत करता है। अच्छा अतिथि कौन होता है? वह जो पहले से अपने आने की सूचना देकर आए और 1-2 दिन मेहमानी करा के विदा हो जाए, या वह जिसके आगमन के बाद मेज़बान वह सब सोचने को विवश हो जाए जो इस पाठ के मेज़बान निरंतर सोचते रहते हैं।